की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप गाइडेंस आई है मेरे पास आपके लिए। ये आप सिंगल हो तो भी, ये आप मिंगल हो, रिलेशनशिप गाइडेंस का मतलब है अगर आप सिंगल हो तो आपके और आपके डिस्टाइन पार्टनर के बीच में कोई चीज़ है जो बार-बार आने की कोशिश करती है या बार-बार आ जाती है। आपके और आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम बार-बार बनाने की समथिंग लाइक दैट, समथिंग ऐसा है कि आपके आपके पार्टनर के बीच में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार-बार आने की कोशिश करती हैं और शायद आ भी चुकी हैं। दैट आई वांट टू चेक फॉर यू गाइस कि मुझे क्यों आपके लिए ऐसी गाइडेंस मिली। आप ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपको रेमेडी मिलेगी उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा क्योंकि रेमेडीज़ बहुत अच्छे से वर्क करते हैं अगर आप पूरे फेथ के साथ करो तो। ठीक है? आपके और आपके पार्टनर के बीच में, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो, क्या चीज़ है, मुझे क्या ये मैसेज मिल रहा है कि बार-बार आप दोनों के बीच में कोई चीज़ है जो आने की कोशिश करती है। आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम बनने की कोशिश करती है, बनवाने की कोशिश, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगी। अ, कुछ ना बाउंड्रीज़, ऐसी कुछ बाउंड्रीज़ जो जिसका होने की जिस जिस बाउंड्रीज़ के होने की ज़रूरत नहीं है। एक पार्टनरशिप में, एक रिलेशनशिप में जो बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं होती है ना, मुझे ऐसी बाउंड्रीज़ का मुझे मैसेज मिल रहा था। वहीं से ही मैं इसको आगे आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ और वहीं से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो पीस, आपको पीस बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप की मतलब डेफ़िनेशन आपको बताऊँ कि व्हाट डू यू वांट पीस। आपको सुकून, आपको ठहराव, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका ना मतलब चाहे जितने भी लड़के भी सुन रहे हो, आपके अंदर ना एक फ़ेमिनाइन एनर्जी एनर्जी आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी फ़ेमिनाइन साइड ना आपको ज़रूर देखने को मिलेगी और बीच-बीच में हो सकता है वो फ़ेमिनाइन साइड आपने अभी-अभी एक्टिवेट की हो। हो सकता है आप कोई देवी की पूजा करते हो, देवी की साधना करते हो, आप अपनी मदर के बहुत क्लोज़ हो सकता है आप अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो आपकी ना एक फ़ेमिनाइन वाली साइड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, बट उसको बहुत सारे लोग देख नहीं पाते। अब यहाँ पे ना मुझे सबसे पहले बाउंड्रीज़ का है कि आप दोनों के बीच में ना कोई बाउंड्रीज़ हैं और ये बाउंड्रीज़ ना मुझे इंट्यूशन, मून की बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है यहाँ से। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज़ क्रिएट करवाने का किसी ने मतलब ये लगाओ कि पूरी कोशिश की थी कि आप दोनों के बीच में ना ऐसी चीज़ें आ जाएँ, ऐसी बाउंड्री बन जाए कि जो बात होनी चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए, जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए एक पार्टनर के बीच में, वो कन्वर्सेशन ना हो पाए। नंबर 1 ये 3 मैसेज आए हैं, मैं आपको तीनों बताऊँगी ताकि आप तीनों में से अपने हिसाब से समझ सको, चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सको। और ना पास्ट का देखो, मैं आपके लिए फ्यूचर का और प्रेज़ेंट की यहाँ पे बात कर रही हूँ। मेरे पास पास्ट का एक मैसेज आया, का पास्ट का मेरे पास ये मैसेज आया कि आपकी किसी के साथ ना ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि मतलब आप उसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहते थे। लेकिन आपके और उस पर्सन के बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, झगड़ा हुआ, फाइट हुई, जिसकी वजह से आपका मतलब एकदम बोलते हैं ना डिस्ट्रक्शन, तो सडनली आपका रिश्ता किसी के साथ टूटा। बिकॉज़ किसी ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में बाउंड्रीज़ क्रिएट करी। अब यहाँ पे बाउंड्रीज़ क्रिएट कैसे की? बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंशन के साथ, बहुत ज़्यादा झगड़ा करवाने की इंटेंशन के साथ, आप दोनों को अलग करने की इंटेंशन के साथ, तो पूरे इंटेंशन के साथ, ऐसा नहीं कि मतलब गलती से किसी से हो गया, नहीं। तो किसी ने पूरी इंटेंशन के साथ आपके और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट का मैसेज आया, मैं पास्ट की रीडिंग नहीं कर रही थी, स्टिल आया है, तो इसलिए सुन लीजिए क्योंकि प्रेडिक्शन आपके लिए होगी। तो आपकी कोशिश की और आपका वहाँ से ना कुछ मतलब आप बोल सकते हो ब्रेकअप हो गया यार, वहाँ से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई उस पर्सन के साथ। मैं आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पे मैं कर रिलेशनशिप की रीडिंग रही हूँ। एक फाइनेंस का भी मैसेज आया मेरे पास कि यहाँ पे ना आपका हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के अलग होने की कहीं न कहीं फाइनेंसेस भी कुछ ना कुछ मैटर हो। मतलब आप अगर किसी से अलग हुए हो, किसी ने अलग करवाया, आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज़ बनाई हैं, तो उसमें कहीं न कहीं फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व थे कि उनको कुछ फाइनेंशियल उससे वो कंफर्टेबल नहीं थे, खुश नहीं थे, या फिर वो आप बहुत ज़्यादा पैसों का लेन-देन आपके आपके पार्टनर की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी और सामने वाले को पसंद नहीं थी। तो ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, ये पास्ट का है। अब जितने लोग सिंगल हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके और आपके डेस्टाइन पार्टनर के बीच में भी ना कुछ अभी भी बाउंड्रीज़ हैं और जब तक वो बाउंड्रीज़ ब्रेक नहीं होंगी ना, बाउंड्रीज़ वो टूटेगी नहीं और नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, वो बाउंड्रीज़ टूटेगी नहीं ना, तब तक आपके या तो आपको शादी डिले देखने को मिलेगी या फिर आप ये लगाओ कि
पार्टनर के साथ मतलब आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन बोलते हैं ना उस रिलेशनशिप के डेप्थ में चले जाना, वो डेप्थ में आप नहीं जा पाओगे और डेप्थ में आप जा भी नहीं पा रहे होंगे। किसी ने दिल का लॉकेट पहना है, ऐसा मुझे यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों एनर्जी मिल रही है, 2-3 बार मिली तो मुझे लगा कि मैं आपको बता देती हूँ। कुछ नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीनस और मून का कंजंक्शन हो सकता है आपके D1, D9 या D60 कुंडली में, आप चार्ट में आप देख लेना, ज़रूर हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, या तो मून का आपके D1 में या फिर D9 या फिर D60 में आपके 7th हाउस या फिर 5th हाउस में प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर जुपिटर का आपके 5th हाउस या 7th हाउस में आपको प्लेसमेंट ज़रूर मिलेगा। तीनों उसमें आप चार्ट में आप देख लेना। ओवरऑल चीज़ें आपको एनालाइज़ करना, मतलब एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, आपके जो बोलते हैं ना कि कितनी मर्ज़ी एज हो जाना, अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो ना मरने देना। आपके अंदर की क्रिएटिविटी को ना आपको सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी, चाहे आप कितना ही किसी के साथ रिलेशनशिप है, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, उस चीज़ को मरने मत देना। उसका कहीं न कहीं आपके लव से कनेक्शन है, तभी आपकी लव रीडिंग में मैसेज निकल के आया। जो आपको आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट कंटिन्यू रखो। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, आप बहुत ज़्यादा सैड मूड में भी हो, तब भी ये करो। इसका रिलेशनशिप से कोई ना कोई कनेक्शन है, काइंड ऑफ रेमेडी की तरीके से निकल के आया, इसलिए मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मेरे पास आपके लिए बाउंड्रीज़ का मैसेज आया, और ये बाउंड्री किसी ने बहुत इंटेंशनली क्रिएट करवाई हैं। अपने आप से बाउंड्रीज़ नहीं बनी हैं, झगड़ा लड़ाई किसी के साथ हुई है, और सामने ना एक ऐसा यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि फाइट, मतलब इक्वल फाइट नहीं थी। एक इंसान अकेला और दूसरा पूरी फैमिली उसके पीछे पड़ जाए, ऐसी फाइट, मतलब एक ग्रुप बना के किसी का रिश्ता तुड़वाना, ऐसी कोई इंटेंशन के साथ कि किसी का रिश्ता तुड़वाना ही तुड़वाना है। और ये अगर आपकी शादी डिले हो रही है ना, और आप मतलब रिलेशनशिप में नहीं हो, आप सिंगल हो, आपकी शादी डिले हो रही है, तो उसके लिए भी ना ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोग ग्रुप बना के वो आपके और आपके पार्टनर, मतलब आपकी होने वाली वाइफ, आपके हस्बैंड के बीच में वो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं ताकि शादी ना हो पाए, डिलेज। और इसका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जेलिसी कैन बी द रीजन, पर मुझे यहाँ पे जेलिसी से ज़्यादा इंटेंशनली कुछ इंटेंशंस को सेट करके कोई काम करना, ऐसा कुछ मुझे एनर्जी मिल रही है। और सेम है यहाँ पे, अगर मैं देखो, जो डेस्टिनी में चीज़ होती है ना, अगर वो चीज़ हमारे पास नॉर्मली आ जाती है, वो मैसेज आ जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स अगर दिखाई देती हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो किसी के द्वारा क्रिएट की होती है, या फिर वो आपके कर्म के द्वारा क्रिएट की होती है। दोनों सिचुएशन में मैं यहाँ पे बातें ज़रूर क्लियर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया। एक मैसेज और आपके लिए, देखो, हैप्पी फैमिली, हेल्दी फैमिली का मेरे पास बहुत अच्छी, मतलब बहुत एक अच्छा सा सामने जो है एनर्जी मेरे सामने आ रही है कि बहुत हैप्पी फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली आफ्टर मैरिज। लेकिन अगर उसको फुली इंजॉय नहीं, 777 की एनर्जी को क्लेम करना ज़रूर ज़रूर करना इस रीडिंग में। 777 की एनर्जी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे ना, ये देखो आपके सामने ही, यहाँ पे बाउंडेशंस भी बहुत हैं, रिलेशनशिप में बाउंडेशंस भी बहुत हैं। किसी चीज़ को तोड़ना, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। गाइज़, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे बंधे हुए फ़ील करते हो ना, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में ऑलरेडी बंधे हुए हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, और या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो और आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। पहला मैसेज था बाउंड्रीज़, दूसरा मैसेज भी काइंड ऑफ बाउंड्री जैसा है, लेकिन कैसा है कि कोई चीज़ से इमोशनली किसी चीज़ से जुड़े होना, और उस चीज़ की वजह से आगे ना बढ़ पाना। अगर आप किसी टॉक्सिक चीज़ में फँसे थे, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा था, या फिर आप, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप हील हो गए और आपकी सोल अभी तक हील नहीं हुई है। आपको लगता है आपकी बॉडी हील हो गई है, माइंड में वो इंसान नहीं है, वो लड़का है, वो लड़की नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी जो चीज़ें दिखाती है आपकी सोल से बहुत अलग होती हैं। तो आपकी सोल, हो सकता है कि आपकी सोल को हीलिंग की ज़रूरत हो आगे बढ़ने के लिए, एक नए रिलेशनशिप के लिए, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, या फिर एक न्यू लाइफ के लिए, या फिर शादी के लिए। शादी भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत ही होती है ना, उसके लिए ना एक नई चीज़ की, मतलब एक नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा आपकी सोल को ज़रूरत हो सकती है। अब यहाँ पे ना दोनों मैसेज मैंने आपको बता दिए कि आप दोनों के बीच में आ क्या रहा है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में हो, बहुत ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो रिलेशनशिप को, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गो फॉर हीलिंग। आराम से अपने रिलेशनशिप को हील करवाओ, अपनी सोल को हील करवाओ, और फिर जो वो न्यू चैप्टर होना चाहिए ना एक रिलेशनशिप का, वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि
मतलब अननेसेसरी की बाउंड्रीज बार-बार आ जाती है। अननेसेसरी की चीज़ें बार-बार आके एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं और आपके पार्टनर के बीच में, चाहे आपके लवर हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। एक अननेसेसरी की बाउंड्रीज अपने आप से क्रिएट हो जाती है ना आप दोनों के बीच में। वो मतलब साथ रह के भी साथ ना रहना या फिर रिलेशनशिप में रह के भी रिलेशनशिप वाला फ़ील ना आना या फिर आप ये लगाओ कि शादी मतलब पता है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फिर भी शादी ना हो पाना। ये बाउंड्रीज़ हो सकती हैं किसी के द्वारा जो क्रिएट किया मैंने आपको बताया हो सकती है। अब मुझे नहीं पता है कितना कब हुई हैं, कैसे हुए हैं, किसकी हुई है। उसके लिए आप एक बार चेक करवा सकते हो कि ये किस किस रूप में है, किसने की हैं। ये वैसे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि बहुत बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड पर्सनैलिटी होता है ना कि खुश हुआ तो एकदम से कुछ अलग तरीके से आपके सामने आपके साथ बिहेव किया, सैड हुआ तो आपके आपके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ अटैक या फिर ऐसा कुछ करना। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और कहीं न कहीं मैं नहीं बोलूँगी चलो ये चीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फिर हो जाएगा, बट हाँ, ऐसा है। पानी पानी से भी कुछ पानी के आस-पास जगह पे भी हो सकता है वो इंसान रहते हों या फिर हो सकता है पानी का यूज़ करके ही कुछ ऐसी कोई ऐसा स्पेल या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो वो बाउंड्रीज़ क्रिएट करने में उनकी मदद कर रहा हो। ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है, आप इसको एक बार चेक करवा सकते हो, ठीक है? चेक करवाने के लिए इंसान का पूरा मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कुछ-कुछ एनर्जी इस इंसान की मुझे जो मिली मैंने आपको बता दी है, ठीक है? और कुछ नंबर्स हैं 11 1111 ये हो सकता है आपको आपको दिखाई दे रहा हो, 220 फ़रवरी ये हो सकता है कि उनसे रिलेटेड जो जो बाउंड्रीज़ क्रिएट करवाने की कोशिश कर रही है, उनसे रिलेटेड ये नंबर्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और शायद नहीं भी हो सकते, लेकिन ये नंबर्स दिखाई दिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो ये थी आपकी और बहुत ही एक ना थोड़ा-सा थोड़ी हेल्दी मतलब किसी की हेल्दी बॉडी ऐसा कुछ हो सकता है जिसने ये बाउंड्रीज क्रिएट करवाने की कोशिश की हो। ठीक है, पूरी कंफर्मेशन के साथ आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करके पूछ सकते हो और उसको ठीक करवा सकते हो। लेकिन ये मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं और मैंने आपको जो बीच में रेमेडी आई थी प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करना। आप रिलेशनशिप के लिए भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट 100% मिलते हैं। द थिंग इज़ आपको पूरा फेथ के साथ करना है और पूरा फेथ के साथ करवाना है। अगर आप मेरे पास आते हो पूरे फेथ के साथ आना है। अदरवाइज़ अगर आपको फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप जैसा जैसा आपको ठीक लगे लेकिन ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट जो है पार्ट प्ले करता है। ठीक है? ये थी आपकी रीडिंग। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, कुंडली रीडिंग चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, रिमूवल चाहिए, कर्मा कोड कटिंग चाहिए, ऑरा क्लींजिंग चाहिए, जो भी सर्विस चाहिए प्लीज़ बी स्पेसिफिक। एक ही सर्विस जब तक उस एक पर्टिकुलर सर्विस की कंसल्टेशन आप जिसके लिए आते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की, जो चीज़ आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आप उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो। उसकी कंसल्टेशन बुक होगी, कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद आप दूसरी सर्विस के लिए पूछ सकते हो। बहुत सारी सर्विसेज़ अगर आप साथ में पूछते हो कि आपको हीलिंग भी करवानी है, आपको ये भी करवाना है, आपको वो भी करवाना है, तो उसमें आपको हो सकता है ईमेल का रिप्लाई ही ना आए क्योंकि हमारी ऑटो जनरेटेड ईमेल्स होती हैं, इसीलिए आप देख के जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसके लिए आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए अगेन आपको ईमेल आईडी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय माता।